और मैं आज के इस कार्यक्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे नोडल अधिकारी जनपद बरेली श्री सौरभ बाबू, प्रमुख सचिव सहकारिता विभाग उत्तर प्रदेश, आज के उद्बोधन के लिए विजन 2047 अभियान का उद्बोधन के लिए श्री सौरभ बाबू सर। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री प्रशांत कुमार सर, डायरेक्टर IBRI, जिलाधिकारी बरेली, DIG बरेली, मुख्य विकास अधिकारी बरेली, टीम के अन्य सदस्य श्री रमाशंकर मौर्य जी, अशोक वर्मा जी, अशोक कुमार अरविंद जी, उपस्थित IBRI की फैकल्टी, FPOs, SHGs के सदस्यगण, वैज्ञानिकगण। जैसा कि अभी आप लोग अवगत हुए हैं कि यह कार्यक्रम विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश मिशन के तहत आयोजित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस कार्यक्रम को अत्यंत अधिक महत्व देते हुए, जैसा कि आप अवगत हैं कि अभी विधानसभा सत्र में लगातार 24 घंटे रात भर विधानसभा में इस कार्यक्रम के ऊपर बहस और विचारों का आदान प्रदान करते हुए ये तय किया गया कि इस कार्यक्रम को प्रदेश को विकसित करने के लिए प्रत्येक सेक्टर, प्रत्येक थीम में हमें ऐसे लक्ष्य निर्धारित करने होंगे जो हम लोग आगे शॉर्ट टर्म, मध्यम टर्म और लॉन्ग टर्म में हासिल करें। जिसकी कड़ी में यह जो टीम हमारी है, जो इस समय जनपद बरेली के भ्रमण पर है, जिसमें हमने कल 3 स्थानों पर मीटिंग की, जिसमें 2 स्थानों पर यूनिवर्सिटीज़ में छात्रों से और उनके फैकल्टी के साथ इंटरेक्शन किया गया। तीसरी कड़ी में कल हमने इंडस्ट्रीज़ के साथ इंटरेक्शन किया और आज की कड़ी में भी आप लोगों से इंटरेक्शन हम लोग कर रहे हैं। ये जो फोकस इंटरेक्शंस हैं, ये बेसिकली इन सेक्टर्स में किस प्रकार से हमको जो हमारे लक्ष्य हैं उनको पूरा करना है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। अभी जैसा कि डायरेक्टर साहब ने बताया कि किस प्रकार से पशुधन के क्षेत्र में इस संस्थान द्वारा प्रदेश को किस तरह से बीमारियों को लड़ने के लिए वैक्सीन के विकास से लेके किस प्रकार से हर तरह की मदद उपलब्ध कराई गई है। और यही इस संस्थान से अपेक्षा भी है, शासन की यही अपेक्षा भी है कि किस प्रकार से आने वाले समय में कृषि क्षेत्र की जो विकास दर हमको हासिल करनी है, उसको हम लोग किस तरह से उसको लगातार बढ़ाते हुए हम किसानों की आय को दोगुना कर पाएंगे। जैसा कि अभी आपने वो लघु फिल्म में देखा होगा, जिसमें जितने भी सेक्टर्स हैं जो अर्थव्यवस्था को गति देते हैं, उन संबंध में जितनी भी प्रोग्रेस पिछले 8 वर्ष में हुई है और आने वाले वर्षों में जो हमारे लक्ष्य हैं उसके विषय में बताया गया है। ब्रीफ में यदि उनको फिर से रिपीट किया जाए तो आप लोग अवगत ही हैं कि पिछले 8 वर्षों में हमारे प्रदेश की GDP लगभग 2.5 गुना के आसपास बढ़ी है। राष्ट्रीय GDP में जो हमारे प्रदेश की GDP का योगदान 8% हुआ करता था, वो लगभग अराउंड 10% के लगभग है। तो हम लोग की प्रगति जो नेशनल एवरेज है उससे अधिक है। प्रदेश की आर्थिक विकास दर आप देखेंगे लगभग 16% लास्ट 4 इयर्स में बढ़ी है, जो काफ़ी एक इम्प्रेसिव फिगर है। इसी प्रकार से प्रति व्यक्ति आय में जो प्रदेश की बढ़ोतरी है वो भी राष्ट्रीय एवरेज से अधिक है। निर्यात में भी जो प्रदेश की गति है वो काफ़ी अधिक बढ़ी है। स्टेट एक्साइज में भी जो कलेक्शंस हैं उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। लगातार पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि आज की डेट में है। जो ओन कलेक्शंस जो स्टेट्स के होते हैं उसमें भी कंट्री में प्रदेश का दूसरा स्थान है, जो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट। कहने का तात्पर्य है कि सारे सेक्टर्स में काफ़ी अच्छी प्रगति हम लोग लगातार करते जा रहे हैं। और इसी क्रम में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लक्ष्य दिया है, जो हम लोगों ने ये लेकर हम चल रहे हैं कि 2029-30 तक प्रदेश की इकोनॉमी को हम लोग $1 ट्रिलियन तक लेकर जाएंगे। और इसके लिए हमें लगभग 20% की GDP की ग्रोथ हमें CAGR के रेट में रखनी होगी। और जब हम विकसित भारत का 2047 का लक्ष्य लेकर चलेंगे तो हमें जो $47 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी देश की हमारी होगी, उसमें से $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी प्रदेश की होनी चाहिए। आज की जो हमारी यहाँ पर जो बैठक है, इसमें हम लोग मुख्य रूप से कृषि और उसके अलाइड सेक्टर,
पशुधन सेक्टर के ऊपर बात कर रहे हैं। तो कृषि में जो देश में जो कृषि के क्षेत्र में आप देखेंगे कि प्रत्येक क्षेत्र में कृषि के जो सब सेक्टर्स हैं उनमें भी काफ़ी प्रगति इस 8 वर्षों में हासिल हुई है, चाहे वो सिंचाई हो या फिर एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट का संबंध हो या फिर मार्केट लिंकेज का संबंध हो। प्रोडक्शन के क्षेत्र में हमने काफ़ी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। गेहूं में हम लोग नंबर 1 पे हैं, पैडी में हम लोग बहुत अच्छी पोजीशंस में है। प्रोक्योरमेंट भी जो एमएसपी प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट करती है उसमें भी बहुत बड़ी मात्रा में लास्ट 8 ईयर्स में काफ़ी बड़ी संख्या में प्रोक्योरमेंट्स के काम हुए हैं। गेहूं और धान का प्रोक्योरमेंट लगभग 1,36,000 करोड़ का गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट किया है। और पिछले 2-3 वर्षों में मिलेट का प्रोक्योरमेंट में भी सरकार ने फोकस किया है ताकि मिलेट के प्रोडक्शन को भी बढ़ावा दिया जा सके। इसी प्रकार से जो हमारे मिल्क सेक्टर में भी जो हमारी प्रगति है, मिल्क में भी हम लोग इसमें नंबर 1 पे हैं, शुगर केन में हम लोग नंबर 1 पे हैं, एथेनॉल प्रोडक्शन में हम लोग नंबर 1 पे हैं। लेकिन कृषि क्षेत्र में भी अगर हम देखें तो हमारे जो लघु अवधि के जो हमारे लक्ष्य हैं उसमें हमें केवल उत्पादन के साथ साथ उत्पादकता में भी बढ़ोतरी करनी है। तो अब वैज्ञानिकों से मेरा यही अनुरोध है, शासन की ये अपेक्षा है कि हम लोग ऐसे कोई रास्ते निकालें जिससे हमारी प्रोडक्शन के साथ साथ प्रोडक्टिविटी भी बढ़े और हम लोग प्रोडक्शन का भी फिगर इस लेवल तक लेकर जाएं कि न केवल हम अपने लिए उत्पादन करें बल्कि हम लोग सरप्लस स्टेट भी पैदा के रूप में भी हम लोग स्थापित हो जाएं। इसी प्रकार से अनाज, फल, सब्जियों की उत्पादकता को भी हमें बढ़ाना है। पशुधन के क्षेत्र में जैसा कि अब जो हमारा मिल्क प्रोडक्शन की जो पोजीशन है वो हम लोग बहुत अच्छी पोजीशन में है, लेकिन अभी हमारे एग प्रोडक्शन, फिशरीज सेक्टर में अभी प्रोग्रेस हमारी इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, लेकिन अभी हमें काफ़ी आगे चलते हुए लघु अवधि और हमारी लंबी अवधि में काफ़ी ज़्यादा अभी हमें प्रगति करने की आवश्यकता है। जैसे कि लघु अवधि में दुधारू पशुओं की उत्पादकता का जो हमारा लक्ष्य है वो लगभग हमें दोगुना करना है। अंडा उत्पादन, मत्स्य उत्पादन में प्रदेश की स्थिति शीर्ष राज्यों में हमें बनानी है। गौवंश नस्ल सुधार, इसी प्रकार से AI प्रोटीन युक्त आहार और अन्य मछली प्रजातियों का विस्तार करते हुए हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। लंबी अवधि में दूध और अंडा उत्पादकता में हमें देश में ही नहीं बल्कि पूरे देश, विदेश, प्रदेश में सब जगह हमें नंबर 1 पे इसमें पहुंचना है। तो ये सारे हमारे लक्ष्य हैं जो कृषि और कृषि रिलेटेड सेक्टर्स के संबंधित हैं।